नाजरीन अदाब अज का गुजरी शुमारा नाले हाजिर है जमात बानिया दे पेश है खबरों की तफसील। कबीना वजीर किनायतू ने क्यों कि रियासत जम्मू कश्मीर को हक है ते अमना वो वापस लबना चाहिए। उन्होंने क्यों कि एक पुरानी शाही रियासत ना खत्म कर गए यूटी में तब्दील कर दियो गयो है वर हुण उस ना दोबारा रियासत को दर्जो दियो जाना चाहिए। अगर जुडिशल इंक्वायरी की वो मांग करते हैं तो हमने भी कहा हो जानी चाहिए जुडिशल इंक्वायरी, अगर उनको कोई खदशा है ताकि सही चीज़ें जो है वो सारी सामने आ जाए जो भी सही होगा। रिजर्वेशन पे क्या रहेगा आपका, क्योंकि बड़ा कल भी एनसी के लीडर यहाँ पे मांग कर रहे थे कि टाइम फ्रेम 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। रोज़ रोज़ एक सवाल क्यों पूछते हैं? हर दिन हम यही कहते हैं रिजर्वेशन के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, गवर्नमेंट सीरियस है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि विद इन 6 मंथ्स जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है कमेटी आपको को। मैम लगता है कि स्टेटहुड चाहिए, जिस तरह से कल कुलगाम में परसों हुआ, उससे जो मांग है स्टेटहुड की, पुलिसिंग जो है स्टेट के अंदर होनी चाहिए? चाहिए क्या, मैं समझती नहीं। पहले ये हमारी चीज़ जो थी हमारे पास थी, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, कोई नई चीज़ नहीं चाहिए। जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज माना जाता है था और जो एक पुरानी रियासत थी जिस रियासत का कोई मुतबादिल नहीं था, उस रियासत को तोड़ फोड़ करके यूटी बनाया गया। ये सब लोगों की मांग है, यूटी ख़त्म करके जो रियासत हमारे पास थी उस रियासत को वापस किया जाए, कोई नई चीज़ नहीं है। शुक्रिया। कायद हिजबो इख्तलाफ सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस व असेंबली में पाकिस्तान को लफ्ज बार बार इस्तेमाल करने को इल्जाम लायो। उन्होंने क्यों कि बीजेपी उसना बर्दाश्त नहीं करेगी कि अगर स्पीकर ने उसको नोटिस नहीं लियो तो बीजेपी सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करेगी। इसके डीएनए में पाकिस्तान का शब्द है, वो बार बार छलकता है। अधिकांश विधायकों ने पीछे भी पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था, जिसका एतराज़ भारतीय जनता पार्टी ने जताया था और मैंने स्वयं एक पत्र लिखकर स्पीकर को भी कहा था कि इस शब्द को यहाँ पे न लाएं। उस दुश्मन देश का, जिस दुश्मन देश ने हमारे कई हज़ारों जवानों को शहीद किया है, उसका गुणगान इस असेंबली में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि कोर काडर अली मोहम्मद सागर ने आज दोबारा से वकालत की है पाकिस्तान की, और जो ही पाकिस्तान शब्द आता है स्पीकर को बड़ा अच्छा लगता है गुणगान करना, वो उनको टाइम देता है। मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी शक है। मैंने एक बार उनको पत्र लिखा, मैं दोबारा रिमाइंडर देना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान शब्द को यहाँ पे असेंबली में उच्चारण न होने दें, और अगर बाज नहीं आते नेशनल कॉन्फ्रेंस और सत्ता, भारतीय जनता पार्टी कड़ा रुख अपनाएगी और ये एक संदेश भी माने इसको। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की बात का वो स्पीकर संज्ञान लेंगे और होने नहीं देंगे। अगर होने दिया तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कड़ा सोचेगी करने। सर, आज जम्मू के अलग जगहों पर एनआईए ने रेड की है। एनआईए के रेड को हम वेलकम करते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने यहाँ पे शांति स्थापित करने की कमिटमेंट की थी, उसी कमिटमेंट की कड़ी में तमाम ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर को, तमाम ऐसे हमदर्दों को, आतंकवादियों के हमदर्दों को, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को, उनके इन्फॉर्मर्स को, उनके मुखबिरों को हैमर किया था, ताकि अधिकांश जनता जो है जम्मू कश्मीर की वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित तत्व अभी भी यहाँ पे मौजूद है जो इस शांति को भंग करना चाहता है। आज दोबारा से एनआईए ने उस सपोर्ट स्ट्रक्चर को फिर हैमर किया है। उम्मीद करते हैं कि और सख्ती से इनको निपटें ताकि यहाँ पे शांति पूरी तरह से स्थापित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए आरएस पठानिया ने क्योंकि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को सफाई होने तोड़ी पार्टी आराम से नहीं बैठेगी। ना ही जम्मू कश्मीर का जनमानस और ना ही भारतीय जनता पार्टी तब तक दम लेगी जो जिसे कहते हैं निशान, आखिरी नामो निशान आतंकवाद का जम्मू कश्मीर की धरती से मिटाया नहीं जाता। और इस जो अब स्वूप का, इससे पहले फाइनेंशियल मॉडल्स को भी बस्ट किया गया, बॉर्डर पार भी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद फिर भी सर्जिकल इंटरवेंशन भी की गई। आपने देखा कि वो जो फाइनेंशियल एक मॉडल्स के साथ भी यहाँ वो एडमिशन स्कैम के नाम भी पैसा आता था यहाँ। आपने अभी देखा वो क्या हुआ क्या नहीं, मैं उसे ऑन नहीं करूँगा, लेकिन आज पाकिस्तान में भी एक कुख्यात आतंकवादी अबू, आज उसकी हत्या हुई है, वहाँ पे मर्डर हुआ, ही हैज़ बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यही अंजाम होगा जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों का। सर, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से जम्मू में आतंकवाद अपने पांव पसार रहा है, कितना ज़रूरी है इस तरह की रेड्स? देखें, मैं आपसे आई नॉट जॉइन इशू विद यू, लेकिन आपका जो आपने अपनी तरफ से एक जो एप्रीहेंशन बताया वो भी कुछ हद तक थोड़ा सही है,
लेकिन देखें ओवरऑल आतंकवाद में 70% का गिरावट आया है। अब वो जो उनका जो बचा है मॉड्यूल है, उसे फिर अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए कोई छोटी मोटी ये शरारतें कर रहे हैं। मैं आपको माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आतंकवाद अपनी आखिरी सांस से गिर रहा है और जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, बनी बसोली, सब आतंकवाद से रहित होंगे। जम्मू कश्मीर शांतिपूर्वक प्रदेश होगा। कौमी तहकीकाती एजेंसी सरहद पार ते दहशतगर्दां की दरअंदाजी ते मुतल्लिक मामला में जम्मू में 12 मकामात पर छापा मार रही है। अहदेदारा ने दस्सू के खसूसी सूह की बुनियाद पर कौमी तहकीकाती एजेंसी पुलिस ते सिक्योरिटी फोर्स के नाल मिल गया सवेरा ते ही छापा मार रही है। ते छापा ग्राउंड वर्कर्स हाइबर दहशतगर्दां का ठिकाना पर मारिया जा रहा है। छापा के दौरान उन तंजीमा का साथियों ते कारकुना का ठिकाना की भी तलाशी ली जा रही है। MLA निजामुद्दीन भट्ट ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए किया गया छापा का बारा में क्यों कि मरकजी हुकूमत ना इस तरह हुकूमत ना भी इतमाद मान लेना चाहिए। सिक्योरिटी अदारा को अपनो कम करने को तरीको है वर कट हुकूमत ना उसको पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट यूनियन गवर्नमेंट के पास है तो उससे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम इसमें इतना ही कहेंगे कि टेररिज्म को निपटने के लिए जो भी आप कर रहे हो उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस भी इसमें एक ज़रूरी अमल है और कानून की अमलदारी भी। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें कहीं कहीं फॉलो नहीं किया जाता और पॉलिटिकल इनपुट भी इसमें उस आधार पे भी काम नहीं होता है। मेरा यही मशवरा होगा, यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर करे कि ऐसे किसी भी रेड के बारे में यूटी गवर्नमेंट को भी एतमाद में ले लो और जो प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। MLA मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर में NIA का छापा वर्कियों की सिक्योरिटी एजेंसियां को काम वे अपनो कम कर रहे हैं। उन्होंने क्यों कि हुकूमत ना इस पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने क्यों कि सिक्योरिटी अदारा कितना भी छापा मार सकें ते हुकूमत खुद साफ इंतजामिया चाहे है। जब इनका प्रेस ब्रीफिंग आएगी उनकी तो इसमें हम MLA क्या कह सकते हैं, वो है कि एक प्रोसेस है। अगर उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई होगी कोई, या जम्मू में पड़े या कश्मीर में पड़े, डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़े, उधमपुर में पड़े, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं। सर, जिस तरह से चुनी हुई सरकार है, क्या चुनी हुई सरकार को भी इस बारे में इत्तला नहीं था कि आज जो है वो रेड्स वगैरह जो है वो कंडक्ट? नहीं, हमारा कोई ये नहीं है कि कभी किसी इलाके में छापे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को पकड़ा दी, इनका अपना काम है, ये हमारे प्रिव्यू में आते हैं ना। ये किसी गवर्नमेंट के ये नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसमें वो किसी भी जगह कर सकते हैं, छापा डाल सकते हैं, किसी स्टेट में भी, किसी के ऊपर भी जहाँ उसको रिपोर्ट आएगा। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना चीफ मिनिस्टर का कोई कंट्रोल, ना हमारे पास कोई ये इसमें कोई गिला होना चाहिए कि हम इसमें नहीं है। ये एक प्रोसेस है जहाँ कोई शिकायत आएगी और हम चाहते हैं पाक सुथरी ये एडमिनिस्ट्रेशन हो, पाक सुथरा निज़ाम हो, ये अच्छी बात है। मुकम्मल तहकीकात की हैं ते मुल्ला की तरह बड़ी लेबॉर्ट्रियां ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने क्यों कि असेंबली में उन्होंने हुकूमत के मुतालबा किया है कि इस केस का मुजरमाना जहाँ दहशतगर्दा का पहलू न जानने वास्ते हुकूमत ने इसकी जांच क्राइम ब्रांच जहाँ CBI ते करानी चाहिए। 17 लोगों का कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, सरकार ने एक बड़ी डिटेल रिप्लाई इसमें दी है और इस केस पे बड़ी डीप जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन हेल्थ डिपार्टमेंट ने की है और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी इसमें कीन इंटरेस्ट लिया और हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी और सेक्रेटरी हेल्थ ने बड़ी मेहनत की है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है, इसमें बड़ा मुझे कोऑपरेशन रहा है सरकार की तरफ से। और इतनी बड़ी फाइंडिंग जो की है और एक किस्म की पूरी रिसर्च हुई है। आपको आंसर की कॉपी तो मिली होगी, आपने देखा होगा कितने पेज की वो रिपोर्ट आई है और जो डिफरेंट लैब्स हैं वो डिफरेंट अपना वो बता रही हैं। जैसे PGMIR चंडीगढ़ ने एल्युमिनियम और कैडमियम इसमें बताया गया है, IITR ने बताया और लखनऊ की जो लैब है इसमें एल्डी कार्ब सल्फेट बताया है और DRDO ग्वालियर ने इसमें एब्रिन बताया है। ऐसे लगता है जैसे कि पूरा एक ट्रक भर के किसी ने इनको जो है पॉइजन दे दिया है
और मुझे लगता है कि ये जो मिस्ट्री है ये काफ़ी डीप है और इसकी मैंने सरकार से आज भी मांग की है कि इसकी एक थ्रेडबेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका जो क्रिमिनल पार्ट है या इसका जो टेररिज्म का पार्ट है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए थ्रू क्राइम ब्रांच या CBI। क्या इसको आप टेरर एंगल से भी देख सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम देख सकते हैं। जैसे जो मिस्टीरियस डेथ हो रही है पिछले कुछ अरसे से, जैसे ये मेरे एरिया में होगी, उसके बाद ये कठुआ में होगी और उसके बाद कुलगाम में होगी। कोई अपनी मर्जी से तो ऐसे मरता नहीं है और मुझे ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी लग रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से, जबकि इस समय सदन भी चल रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? उनको किस किस्म का कंपनसेशन, क्या टेरर कंपनसेशन की इस तरह मुआवजा देना चाहिए? देखिए, कंपनसेशन से तो उनकी ज़िंदगी वापस आएगी नहीं। जितना मर्जी कंपनसेशन दे लें, वो जो इनोसेंट लाइफ हैं, जो वो बच्चियाँ हैं, उन्होंने मेरे सामने तड़प तड़प के जान दी है। एक बच्ची आपने देखा होगा वीडियो में, कहती है अपनी माँ को वीडियो कॉल पे कि मैं आऊँगी, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं आऊँगी तो फिर घर में आके बात करूँगी। तो जब उन बच्चों की वो मुझे रात को वो सपने में मुझे ख्वाब में वो बच्चे रात को आते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी मौत का कौन ज़िम्मेवार है, तो कंपनसेशन से तो कुछ हल नहीं होने वाला। जो इनिशियल कंपनसेशन है वो दिया गया है और CM साहब ने अश्योर किया है मुझे कि और भी उनकी फ़ाइल चल रही है और उनको एडुकेटली जो है कंपनसेट किया जाएगा। क्या अभी आप उन फैमिली के साथ दोबारा आपने राब्ता किया है? किस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस समय? देखो, वो तो टूट चुके हैं, उनके लिए तो क़यामत आ चुकी है, उनके लिए तो कुछ बचा नहीं है। जिनकी पूरी फैमिली ख़त्म होगी, वो तो पूरे तरीके से जो है वो तो शॉक में है, वो तो शॉक में है बेचारे। ये थे जावेद चौधरी, बुद्धल से MLA, उत्तम सवेलिया के साथ राजेंद्र किचलू, सिविल सेक्रेटरीट, जम्मू। डोडा का MLA महराज मलिक ने बागवानी का एक अफसर पर 2.5 लाख रुपया को घोटाला करने का इल्जाम लाया हुआ है। उन्होंने क्यों कि GAD ने भी नोटिस जारी करके मुजक्करा अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की गल की है, और हुकूमत इस मामला पर खामोश है। मलिक ने क्यों कि रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने गुज़श्ता रोज फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। गरेबा तक हाथ कौन डालेगा? कौन डालेगा? कौन डालेगा उन जालिमों के खिलाफ हाथ जो हाथ मेरे मजलूम को कुचलने का काम करते हैं? है कोई ऐसा हाथ? क्या इस हाउस के अंदर वो ताकत है? वो सवाल हमने पूछा। इस हाउस के अंदर अगर वो ताकत नहीं है तो इस हाउस के अंदर महराज की कोई जरूरत नहीं है। जिस हाउस से मेरे नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जिन नौजवानों को मैं सड़कों पे पिटते हुए देखता हूं, उनके आंसुओं को गिरते हुए देखता हूं और इस हाउस से इंसाफ होते हुए नहीं देख सकता हूं, तो इस हाउस से मैं शर्मिंदा हूं, इस सरकार से भी शर्मिंदा हूं। और अपोजिशन के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि नाम चमन लाल शर्मा है। जब नाम चमन लाल शर्मा है तो करप्ट लोगों को आप शेल्टर क्यों दे रहे हो? किसी को इजाजत नहीं है। यह हाउस जितना इनका है उससे ज्यादा मेरा है और मैं चुन कर आया हूं। मैं भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर वो अपना अधिकार न समझे, अपने बाप की जागीरी से न समझे और महराज पे ये उंगली उठाएं कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ट्वीट पे 20 मिनट बहस होगी, इनकी बातों पे चर्चा दिन भर होगी, लेकिन एक नौजवान की पिटाई हो रही है, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो महराज यहां बेसब्री से इनका तमाशा देखिएगा इस हाउस के अंदर। नामुमकिन है। सवाल बाहर भी उठने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अंदर महराज पूरी ताकत से इन्हें रोकेगा। जब बेहुदा सवाल उठेंगे महराज इन्हें रोकने का काम करेगा। मैंने स्पीकर साहब को कहा, ट्वीट पे कट मोशन पे क्या सवाल है? क्या इन्होंने कोई अफलातून का सवाल लाया होगा? अरे कट मोशन में भाजपा तो चीख ही रही है। 10 साल से बीजेपी और PDP ने मिलकर लूटा। आज सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भाजपा के उस अलायंस के साथ, जिस अलायंस के साथ इन्हें अयाशी की है और जम्मू कश्मीर को लूटा है, कट मोशन में वही साहब मैं पूछना चाहता हूँ PDP के। फिलहाल तो उनसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो कैटेगरी के हैं ही नहीं, वो कैटेगरी में है ही नहीं। क्या है उनका सवाल मैं जानना चाहता हूं। मैं उनका जवाब डिपार्टमेंट से खड़े लेकर अब सुन लीजिए, जवाब हम देंगे, लेकिन उनके जवाब के लिए, उनके सवाल के लिए बहस 20 मिनट। शर्मा ना होता, आप कह रहे कि चमन लाल शर्मा नाम है, अगर शर्मा ना होता तो फिर बीजेपी हमारे साथ खड़े हो जाती। देखिए, महराज का एक उसूल है, महराज का एक उसूल है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, जो मेरे मजलूम को लूटेगा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तभी तो बीजेपी को तक, वो तो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति भी करती है, राजनीति भी करती है और खेल भी खेलती है। मुसलमान का जहां नाम आ जाए, मुसलमान का जहां नाम आ जाए वहां पे हंगामा बोलेंगे, लेकिन लूटने वाला जब लाठियां हिंदू पे पड़ती है तब ये नहीं बोलेंगे, तब ये नहीं बोलेंगे। जब नौजवान नशा लेता है, जिस नशा को इन्होंने बेचा है, तब इनको फिक्र नहीं है। पूछो शराब की दुकानें बंद करेंगे ना, हमें नहीं करनी, क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्यौहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते, ये तो शौक रखते हैं।
भाई पॉलिटिशियन का धर्म नहीं है, पहली मेरी बात सुन ली। पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मैं हूं या वो है, ना है ना होगा ना होना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति है, वारंट निकला है नॉन वारंट के बारे में बाद में, मुझे तो उसके बारे में इल्म नहीं है, अभी उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग हमें सिखा रहे हैं, पहले तो राजनीति सिखाई है, अब कानून। देखिए थ्रेट्स हैं, कुछ भी है वो देखेंगे। मैं आवाम की लड़ाई ऐवान में लड़ूंगा और मेरा केस आवाम लड़ेगा। एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्यों के दूर दराज इलाका में तभी शुबा की हालत इंतहाई काबिल रहम है। उन्होंने क्यों कि हुकूमत ना इस पास तवज्जो देने की जरूरत है, तो हुकूमत ना चाहिए कि वे NRHM मुलाजमी ना इस माह मजीद फाल बनाएं। फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे पूरी स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, और ख़ासकर पहाड़ी इलाकों की बहुत जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और जिसकी वजह से रेफरल ज़्यादा होता है। और फिर आ जाके हमारा GMC जम्मू है, अभी एम्स बना है, तो यहाँ भी वही हाल हो जाएगा अगर वहाँ का हमने उन इंस्टीट्यूशंस को हमने स्ट्रेंथन नहीं किया। तो हमने इनको कहा था, एक तो जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, NRHM के एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो ऑनरेरियम, उनकी जो सैलरीज़ हैं बहुत कम है, दूर दराज में उनका रहना पड़ता है। इसी तरीके से हमने कहा था कि आप एक जैसे क्रैश कोर्स कराइए, कि जैसे जो 12th पास करता है, जिसमें मेडिकल रखा है, तो उसको एक स्पेशल कोर्स कराइए 2 साल का, पैरामेडिकल का उसको कोर्स करा के एटलीस्ट उस गांव में उसको डिप्यूट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कीजिए, कोई एक बीच का रास्ता निकाल के कीजिए, क्योंकि वो उसी गांव का लड़का होगा और उसी गांव में वो प्रैक्टिस करेगा और उसी गांव में उसको आप डिप्यूट करेंगे। तो इस तरीके का कोई विहोड़ निकालें, ताकि गाँव के अंदर आज भी हमारे जो सब सेंटर्स हैं, PSCs हैं, यहाँ ये शिकायतें आती हैं। और रियलिटी भी है, अगर आप दूर दराज में जाएँ तो वहाँ का जो सफाई कर्मचारी भी कई बार दबा देता है, वहाँ पे वो NO भी नहीं होता है। तो ये हालात हैं। तो इसलिए हेल्थ इसके लिए हमने असेंबली के अंदर डिमांड की है कि हमारे जैसे चनैनी, अब हमारा CSC है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, अब चनैनी बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे में, हमने कहा उसको डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए या उसको ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। इसी तरीके से हमारा लाठी का एरिया है, घोड़ी का एरिया है, बरमीन का एरिया है, पटनगढ़ का एरिया है हमारा। अगर हम पत्नीटॉप की बात करें, आजकल बिल्कुल साइड पे रह गया है, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत पोर हैं। टूरिस्ट आता है उसके लिए नहीं है, लोकल लोगों के लिए नहीं है। तो जितना हमारा आगे का इलाका है, अब आज आप देखिए मानतलाई का इलाका है, सुध महादेव का टूरिस्ट आता है, गौरीकुंड का इलाका है, सराड़ बाप वगैरह जाता है, लेकिन बहुत पोर फैसिलिटी होने की वजह से लोगों में एक बहुत बड़ी परेशानी है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो मास माइग्रेशन गाँव से शहर की तरफ पड़ता है, ये भी एक पार्ट है, क्योंकि आदमी सोचता है कि उस जगह मैं अपने परिवार के साथ रहूं, कम से कम कोई मेरे कोई बीमार हूं, इमरजेंसी मुझे बने, तो कम से कम ये फैसिलिटी मुझे फ़र्स्ट एड मिल सके। तो फ़र्स्ट एड का भी हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हमने कहा, हालांकि मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि हम इसका कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। बहुत सी पोस्ट इसके अंदर वेकेंट पड़ी हैं, उन पोस्ट को भरा जाना चाहिए, ताकि बेरोज़गार लोगों को भी रोज़गार मिल सके और गाँव के अंदर जो है पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों को मिल सके। सिक्योरिटी फोर्स ने शुमाली कश्मीर का बांडीपुरा श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज सवेरे एक देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस IED को पतो लाग है। एक बड़ो हादसा ना टा दियो, जिया ही IED को पतो चलो बम डिस्पोजर्स का ना फौरी तौर पर मौका वटो दियो गयो, जिसने बगैर किसी नुकसान के देसी साख्ता बम ना नकारा बना दियो। गैर मौसमी बर्फबारी कटकीमता ते लॉकडाउन की वजह से बरसां की मुश्किलात के बशकार शुमाली कश्मीर का किसान होना सेब की आला अक़साम की पासी रजू कर रहे हैं, जेड़ो ज्यादातर बक ममालिक पे दरामद कियो है। इस तब्दीली ना स्पोर्ट कनवास का सोपुर का 4 दोस्तों का एक ग्रुप न सालो सोपुर में एक आला सकाफत पौधा लाने वाली नर्सरी कायम की है,
जियां ही फलां दा काश्तकारां की पासी जबरदस्त रद्द अमल लभ्यो है तां फयाज उल हसन ते उनका साथियां ने सेब की पैदावार ते म्यार ना बेहतर बनाने का मकसद ते माहिरीन ते मकामी किसाना ते मुशावरत के बाद 2020 में नर्सरी को आगाज की हुआ है। नज़र में नर्सरी आ गई तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इंसेंटिव्स आ रहे हैं नर्सरी को लेके, बिकॉज नॉर्थ कश्मीर में कोई नर्सरी थी नहीं, तो हमें ऑफ़र किया गया। तो हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने हमें ठीक ठाक इंसेंटिव दिया। ऑलमोस्ट 15 लाख का वो प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसमें 50% सब्सिडी हमें दी। तो वो एक हमारा एक वो बूस्ट, शुरुआत में हमें एक बूस्ट मिला, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की थी। नुकसान भी हुआ था 2020 में, हमारा रूट स्टॉक कुछ ख़राब हो गया था पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। तो जब वो इंसेंटिव हमें मिले तो हम फिर से बूस्ट हो गए। तो 2021 से लेके आज तक हमने पीछे नहीं देखा। डीडीसी वेरीनाग पीर शहबाज ने शेड्यूल ट्राइब एसटी बरादरी का सैकड़ा की तादाद में अफराद के नाल कल शाम जिला अनंतनाग का कपरान इलाका का गमदोरा ग्राम कैंडल मार्च कट गया कियो। जो एहतजाज कुलगाम जिला में 2 एसटी नौजवानों की हालिया हलाकत ते काजीगुंड में मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस जवानों की मबीना बरारियत के खिलाफ मुनक्कद कियो गयो। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबो कियो कि 2 एसटी नौजवानों का कत्ल में मुलूस कातलां की तोला ते तोला निशानदेही की जाए। कि गुजर हैं और गायब होने के बाद उन 2 नौजवानों की लाश मिलती है हमें, और लाश मिलने के बाद अभी तक कातिल का कोई पता नहीं लगता। हम ये क्लियर करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, डीजी साहब को, सबको, कि 2 दिन के अंदर अंदर कातलों को सामने लाया जाए और इस कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया जाए। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये वो कम्युनिटी है, ये वो कौम है जो एक बहादुर कौम है, और जिस कौम ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। आज तक आपने देखा होगा जितने भी आज तक यहाँ पे हालात खराब हुए कश्मीर के अंदर, मैं बात करूंगा वैली कश्मीर की, और आज तक आपने देखा होगा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का कोई भी एक भी यूथ नौजवान किसी गलत एक्टिविटी में पाया नहीं गया है। और अगर आप देखेंगे तो जुल्म और सितम इसी कम्युनिटी के साथ होता है। आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो वायरल होता है, और उस वीडियो के अंदर एक पुलिस कर्मी, जो वीडियो के ऊपर हम साफ देखे हमने सोशल मीडिया के ऊपर, और एक पुलिस वाले ने हमारी माओ बहनों के ऊपर किस तरह लातों के साथ हमला किया, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके वसादत से होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहते हैं कि हमने हिंदुस्तान का साथ दिया, इस कम्युनिटी ने हिंदुस्तान का साथ दिया। क्या इसीलिए दिया था? किस तरह हमारी माए बहनों को सरेआम रोड के ऊपर एक पुलिस कर्मी के द्वारा लातों के साथ मारा गया, और हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि 2 दिन के अंदर अंदर कातलों को सामने लाया जाए और कातलों को फांसी दी जाए। जनूबी कश्मीर का पुलवामा जिला का तरचल इलाका अपना कुदरती चश्मा का खत्म होने की वजह से पानी का शदीद बहरान को सामना कर रहे है। तारीखी तौर पर चश्मा ने मकामी कम्युनिटी वास्ते पानी का बुनियादी जरिया का तौर पर कम किया, पर तजावुजात मोहल्लियाती नजरअंदाजी ने उनकी तादाद ना खासा हाथ थोड़ी कट कर दियो। मकामी रिहायशियों को कहना था कि ग्राम आकते तकरीबन 1200 चश्मा था, पर अज खाली 3 ही अपनी असली शक्ल में बाकी हैं। इस खास नुकसान ने कम्युनिटी ना पानी का बहरान से 2-4 कर दिया है, जिसकी वजह से मता सारा लोगों ने मोहल्लियाती शोर वास्ते फौरी आवाज चाहिए। बड़ बदकिस्मती ये है कि आज हमको ये देखने मिलता है हर जगह, वी आर सीइंग ऑल ओवर क्लटर ऑन द स्ट्रीट्स, इनसाइड द स्प्रिंग्स, आल्सो इन द स्ट्रीम्स। सो दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर से इंसानियत, जो इंसानियत है ना, लफ्ज़ इंसान जो है, कुरान का मौजू है इंसान। इंसान को चाहिए
कि वो अपने एनवायरनमेंट को साफ रखे। जैसे कि सफाई निस्सिब ईमान है, वैसे एनवायरनमेंट को जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का ईमान बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ से रोड है, लिंक रोड है, यहाँ पर से हर कोई इंसान आता जाता है, मगर हर कोई देखता है, मगर किसी ने इनिशिएटिव नहीं ले लिया कि हम इस चश्मे की सफाई करेंगे। फिर लोगों ने बता दिया कि पानी नहीं है, गौहर लगा दिया, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अरे यार, आप लोगों को इनिशिएटिव उठाना है। अरे खुद उतरो, खुद सफाई करो और ये रिसोर्स को सामने लाओ। ये रिसोर्स हमारे लिए नायाब है, कीमती है। कि ये जो यहाँ पर कश्मीर में हुआ अब के साल पहली बार, और जिस गांव में मैं बिलोंग करता हूँ त्रिचल पुलवामा से, यहाँ पर आप हिस्ट्री उठा के देखिए, तवारीख उठा के देखिए, यहाँ पर 1200 चश्मे थे। कहाँ है, कहाँ बंद है वो? रोजेदार यहाँ से आते हैं, रोज़ा रखते हैं, मगर उसको ये ईमान, उसको ये हैस नहीं देता है कि मैं चश्मे की सफाई करूँ। ये गई सारे कोला बंद, अच्छे बुत छलना सुमत गुजार कहें। नाग ये कर सारी बंद, जनाब मोहतरमा गलाज गन खुदा तरफ कर आबाद। मशहूर कश्मीर मज ये 12 नाग ये गाँव कर सारी नाग बंद। ट्रैफिक कानून नाफज करने वास्ते ART रजौरी राजीव गुप्ता ते DSP ट्रैफिक शिव कुमार ने पंजाब चौक पर एक खसूसी ट्रैफिक चेक पोस्ट कायम की थी। मुहिम के दौरान जवानों ने ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करने पर 5 गड्डी ते 2 बाइक जब्त कर ली हैं। इसके अलावा ई रिक्शा के अंदर ते बद सीट हटा दी गई हैं ते खिलाफवर्जी करने वाला ना सख्त वार्निंग दी गई है। हकाम ने अवाम की हिफाजत न यकीनी बनाने वास्ते ट्रैफिक कानून पर अमल करने की अहमियत पर जोर दी है। की क़यादत में यहाँ पे पांजा चौक के पास यहाँ नाका लगाया हुआ है। 4-5 जो ऑटो है हमने सीज़ किए हैं। उसके साथ साथ जो ये बैटरीज ऑटो है, ई रिक्शा ऑटो, इन्होंने एक्स्ट्रा सीटें जो फिट की हैं, टूल रखे हैं, वो उनको निकाला गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खासकर बैटरी वालों को ये कहता हूँ कि एक्स्ट्रा सीट ना लगाएं और प्रॉपर्ली जो 3 पैसेंजर्स हैं वो लेके चलें। और साथ साथ ओवरलोडिंग के चलान किए गए हैं, हेलमेट के चलान किए गए हैं। और अभी हम वहाँ पे अब्दुल्ला ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से जो वायलेटर मोटरसाइकिल के पीछे अपने नंबर छुपाते हैं, टेप लगाते हैं, टेम्परिंग करते हैं, मैं उनको वार्न कर देता हूँ। अगर इस किस्म का कोई वायलेटर पाया गया उसके खिलाफ FIR लॉन्च होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का उम्मीदवार ने जम्मू का डोगरा चौक मामा बिना बत्तीमा बेजाब्तियां के खिलाफ एहतजाज कियो। हथामा बैनर सचा गया हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की ते इल्जाम लायो कि हुकूमत खासा अरसा ते उनका मुतालबात ना नजरअंदाज कर रही है। एक डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा, यहाँ पे हर एक इंसान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। हमने कोई भी ऐसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खलल पैदा हो जाए। हमने सिंपल सी एक डिमांड रखी कि हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, और जो भी इसमें दांतलियाँ हुई हैं वो तो हमने सब ने सामने लाई। आई विटनेसेस हमने सामने लाई, बैंक ट्रांजेक्शन हमने सामने लाई, ब्लड रिलेशन के बुनियाद पे जो सिलेक्शन हुई वो हमने सामने लाई, कोलैबोरेटर्स का नाम जो इसमें ऑफिसर्स फंसे हुए उनका नाम हमने सामने लाया। LG साहब इसके ऊपर इससे आगे आपको करना क्या था? ओनली एक्शन, ओनली आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, बट वो वादा जो आपने 2020 में किया वो भी आज आपने पूरा नहीं किया है। आज भी हम उसी बात पे टके हुए हैं कि उस वक्त भी हमने आपको बताया कि इंसाफ करो, और आज भी हम सड़कों पे बताते हैं इंसाफ करो। हमारा वक्त ज़ाया इन्होंने किया। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हमारा गला भी ख़राब हो गया, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, LG सरकार की वजह से, उमर सरकार की वजह से आज हम रोडों पे आए हैं। LG मनोज सिन्हा साहब और उमर सरकार, याद रखिए ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है, इससे बड़े प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में श्रीनगर लाल चौक भी बंद होने वाला। आज हमने डोगरा रोड जाम किया, आने वाले समय में पूरे जम्मू कश्मीर के हर गली, हर कोचे, हर विलेज में ये आवाज़ उठेगी। 5 साल से फायर इमरजेंसी में जो बैकडोर एंट्रीज हुई है, जो नेपोटिज्म हुआ है, फेवरेटिज्म हुआ है, जो धांधलियाँ हुई है, रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, हम उसको चाहते हैं कि सबके हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमने आपको फेवरेटिज्म दिखाया था, नेपोटिज्म दिखाया था, पलट लेके हर चीज़ दिखाई थी। हम पिछले 5 साल से सड़कों पे, हमारा यही मकसद है आपसे
कि हमें इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज का गुजरिश मारा बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत रब रखो।